नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे लव जिहाद की सजा उम्र कैद को लेकर। बरेली में लव जिहाद मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। योगी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत 6 महीने में कोर्ट का फैसला आया है। योगी राज में लव जिहाद के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसके तहत अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत में मुस्लिम युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया गया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू छात्रा को अपनी पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया था। मोहम्मद आलम ने आनंद बनकर छात्रा से लव जिहाद किया और मंदिर में छात्रा के मांग में सिंदूर भरकर दोस्त के कमरे में ले गया और वहीं पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, छात्रा के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कराया गया। बरेली के देवरनिया थाने में मामला दर्ज कराया गया था। तो वहीं मामले में मोहम्मद आलम के पिता को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है। हिंदू छात्रा को पहचान छिपाकर प्रेम जाल में दोषी ने फंसाया था, जिसका नाम मोहम्मद आलम है, जिसने आनंद बनकर छात्रा को फंसाया था। और इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई थी। 2023 में देवरनिया थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता जो थी वो राजेंद्र नगर में कोचिंग पढ़ने आती थी अपने यहाँ से। उसे रास्ते में एक लड़का मिलता था। उसने अपना नाम आनंद बता के उससे मिलता था और उसे अपनी बातों में मिला लिया। बातचीत होने लगी, मोबाइल नंबर एक दूसरे से दे दिए, जान पहचान हो गई। शादी की इच्छा जताई, राधा कृष्ण मंदिर में शादी की और शादी करने के बाद दोस्त के यहाँ ले जाके उसके संग शारीरिक संबंध बनाए। और पहले दिन ही जब शारीरिक संबंध बनाए तो उस पीड़िता की वीडियो भी बना ली और फोटो भी खींच लिए और उससे धमकी दी कि अब मैं जब जब बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, वरना मैं ये वायरल कर दूंगा। प्रभावी पैरवी के क्रम में एक दुष्कर्म के प्रकरण में सजा हुई है। विवरण इस प्रकार है। थाना देवरनिया में मुकदमा अपराध संख्या 173/23 अंडर सेक्शन 376 2N 323 504 व 506 अंतर्गत IPC पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़िता द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की तहरीर दी गई थी। विवेचक इंस्पेक्टर इंद्र कुमार द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 जनपद बरेली ने आज अभियुक्त नंबर 1 मोहम्मद आलिम सन ऑफ साबिर को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। और आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने जा रहा है, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में शानू कुमार हैं, बरेली से हमारे संवाददाता हैं। अवरल मलिक हमारे साथ में है, प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। हमारे साथ में DP यादव हैं, नेता समाजवादी पार्टी की ओर से। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हमारे साथ में है, मुस्लिम धर्मगुरु बरेली की ओर से। और इंद्रेश कौशिक जी महाराज हमारे साथ में हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं और अयोध्या से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम शानू के साथ में। शानू, पूरा मामला क्या है एक बार विस्तार से बता दें, उसके बाद में हम चर्चा शुरू करते हैं अपने मेहमानों के साथ में। अनम्यूट कीजिए शानू, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। हाँ, देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे बरेली की कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और इस अहम फैसले में ये आरोपी को एक आजीवन कारावास हुई है और उसके पिता को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है और साथी तौर पर इस पर जो है 1 लाख का जुर्माना ठोका गया है। दरअसल देवरनिया थाना क्षेत्र की एक युवती है, वो बरेली के राजेंद्र नगर में कंप्यूटर कोचिंग करने आती थी और उसी दौरान एक युवक यानी कि जो मोहम्मद आलिम है, उसने अपना नाम बदल करके, उसने अपना नाम आनंद बता करके, और जिस तरीके से जानकारी के मुताबिक जो युवती ने अपने बयान दर्ज कराए हैं उसमें बताया गया है कि उसने अपना नाम बदल करके उससे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद कहीं ना कहीं उसने जो है उसके साथ मांग में सिंदूर भर के एक राधा रानी का मंदिर है वहां पर उसके साथ 7 फेरे लिए और उसके बाद कहीं ना कहीं उसे शारीरिक संबंध भी बनाए और संबंध बनाने के बाद उसने कई ऐसे वीडियोस बना लिए गए जिससे कहीं ना कहीं उसको आगे चल करके धमकाया जा सके और उसी के बिहाफ पर उसने उसको धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका जब कहीं ना कहीं वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका गर्भपात कराया जाता है, लेकिन जब इस चीज की जानकारी उसके युवती के परिजनों को मिलती है तो इस चीज का विरोध किया जाता है। जब उसके घर यानी कि जो युवक है उसके घर जाती है युवती और उसको पता लगता है कि ये
दूसरे समुदाय से है और ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध जताया गया, उनको समझाने का प्रयास किया गया, दोनों परिजनों में आपसी सामंजस्य नहीं हो पाया और इसी के चलते उन्होंने जो है पीड़िता का आरोप है कि उसने उनके साथ मारपीट भी की और उसके बाद कहीं ना कहीं इसकी शिकायत दोरनिया थाना क्षेत्र में की गई थी। फिलहाल उसकी लगातार पैरवी की जा रही थी और कोर्ट में फैसला पेंडिंग में चल रहा था, लेकिन इसमें जिस तरीके से योगी सरकार का ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है उसी के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही थी और अब जो है उसमें बड़ा फैसला आ गया है। फास्ट ट्रैक की कोर्ट के जो जज हैं रवि कुमार दिवाकर जी, उन्होंने इस मामले पर फैसला सुनाया है और उन्होंने जो आरोपी है उस पर बयान से धोते हुए उन्होंने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और इसका नाम मोहम्मद आलिम है और उसके पिता मोहम्मद साबिर उनको इसका सहयोग करने यानी कि जो आरोपी है उसका सहयोग करने के एवज में उनको भी 2 साल की सजा सुनाई गई है और साथी तौर पर 1 लाख का जुर्माना ठोका गया है। फिलहाल ये साबित होता है, इस जो फैसला सुनाया गया ये एक ऐतिहासिक फैसला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लव जिहाद से इसको जोड़ा गया है इस पूरे मामले को और यही वजह है कि जो पूरे प्रदेश में ऐसा फैसला सुनाया गया है जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो कहीं ना कहीं गरिमा ये जो फैसले से एक नजीर पेश होगी और जो आने वाले मामलों में जिस तरीके से लव जिहाद को रुख दिया जाता है, तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आएगी। फिलहाल तमाम तरीके की इस पर पूरे मामले पर टिप्पणियां आ रही है, लेकिन बरेली पुलिस के मुताबिक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई को बिल्कुल सही साबित बताया जा रहा है। गरीब ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में अन्य संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और अविरल मलिक जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। अविरल जी, बहुत शानदार कार्रवाई की गई है। लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अगर इस तरीके की कार्रवाई लगातार कोर्ट की ओर से होती रहे तो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधों पर लगाम जरूर लगेगी। इस मामले से एक नजीर पेश हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो फैसला है ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और जिस प्रकार से लव जिहाद की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार से अब बढ़ने नहीं दी जाएंगी, इस बात को जान लेना चाहिए। जिहाद की बात हो या फिर जिस प्रकार से जिहादी तत्वों के द्वारा एक प्रकार से असामाजिक तत्वों के द्वारा, मैं कहूंगा राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा समाज में किस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जाता है, समाज को परेशान करने का प्रयास किया जाता है, संकट में डालने का प्रयास किया जाता है, ऐसे लोगों को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। और जहां तक बात है लव जिहाद की, आखिर कुछ लोग हैं जो पहचान छिपाने का काम करते हैं, नाम बदलकर पेश करने का काम करते हैं, तो उन्हें क्या आवश्यकता है नाम बदलकर पेश करने की, पहचान छिपाने की? सही नाम के आधार पर वो जानकारी क्यों नहीं देते हैं? सही नाम बताने में आखिर उन्हें क्या समस्या होती है? बिल्कुल सही नाम बताना आवश्यक है, कानून के आधार पर चलने में इन्हें क्या समस्या होती है, इस विषय पर इन्हें जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में डीपी यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। डीपी यादव जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? बहुत शानदार कार्रवाई है। जी नमस्कार, जय संविधान, जय लोकतंत्र। देखिए गरिमा जी, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आपने अपने डिबेट के शुरुआत में ही दिखाया जिस प्रकार से पुलिस के उच्चाधिकारी कह रहे हैं कि ये दुष्कर्म का मामला है। दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को कहीं ना कहीं आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो इस दुष्कर्म के मामले में जिस प्रकार से कोर्ट ने फैसला सुनाया है, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की गाल पर एक तमाचा है कि देखिए आपके राज्य में किस प्रकार बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कैसे आपके राज्य में बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। अब सरकार उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, जिससे मामले कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है सजा हो रही है अभियुक्तों को। ये बताइए, अगर सरकार का इकबाल होता, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का इकबाल होता, तो इस प्रकार का मामला नहीं आता। दुष्कर्म नहीं होते उत्तर प्रदेश में, दुष्कर्म चरम पर है उत्तर प्रदेश में गरिमा जी, और बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। अरे जब समाजवादी सरकार थी 1090 की व्यवस्था बनाई थी समाजवादी सरकार ने, बहन बेटियां उस पर फोन करती थी और एक ही कॉल में। अब आपके बारे में मैंने नहीं बोला अविरल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अविरल जी बीच में मत बोलिए, अविरल जी बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। अविरल जी बीच में नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है। तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण बात करिए, फर्जी बातें मत करिए चैनल पर बैठ करके। ठीक है, आप बोलिए सर, आगे बढ़िए। करने वाली बात ना करिए, ये बहुत फर्जी बात हम नहीं करते हैं, फर्जी बात आप लोग करते हैं। सर प्लीज, सर अविरल जी आपस में डिबेट नहीं करने आना। आपकी बारी आई थी तब आपको बोलना चाहिए था। प्लीज शांत हो जाइए, समय बहुत कम है, उनको कंप्लीट करने दीजिए, बाकी मेहमान भी है उनको जोड़ना है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह से डिस्टर्ब करके और कहीं ना कहीं
बातों को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ठीक ये है कह रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है सर, लेकिन और 10 ठीक है नब्बे ठीक है, बहन बेटियों के साथ में ये हुआ, लेकिन बड़ी बात आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इस तरीके का जो नतीजा सामने आया है उसकी सजा क्या मिली, क्या इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं, सजा ऐसी ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो दुष्कर्म करता है, जो ठीक है। ब्लैकमेल करता है, चलिए ठीक उसको है, सजा आपके तो पास में मिलनी चाहिए। लौटेंगे। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान भी हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब हमारे साथ में हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं बरेली की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके का एक्शन हुआ है, इस तरीके के एक्शन लगातार होते रहे तो कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी? क्योंकि यहाँ पर एक शख्स ने हिंदू नाम बताकर एक लड़की के साथ में शादी की, बाकी की चीजें आपने देखा किस तरीके से उसके साथ में धोखा हुआ, और जिसके बाद कोर्ट ने आज कड़ी सजा देकर एक नजीर पेश की है। देखिए, कोर्ट ने जो कहा है, जो आदेश दिया है, वो बिल्कुल दुरुस्त है और कोर्ट को ऐसे ही सख्त आदेश देना चाहिए। और आपको इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश का मैं समर्थन करता हूं और मुस्लिम नौजवान का मैं पक्ष नहीं लेता हूं। उसने कानूनी भी गलत किया, अखलाकी गलत किया और गैर शरई काम किया, यानी शरीयत के उसूलों के खिलाफ उसने काम किया। शरीयत सीधे सीधे ये कहती है कि आप अपनी पहचान मत छुपाइए। शरीयत ने अपने दायरे में रहने के लिए हर शख्स को, हर अनुयायी को आदेश दिया है, वसूल हैं कि इस्लाम का जो भी मानने वाला हो वो अपनी पहचान के साथ में रहे और अपनी पहचान न छुपाए। किसी से मिलना जुलना, मुलाकात, आना जाना, शादी ब्याह, जो भी चीजें हों वो अपनी पहचान के साथ में हो। और ये जो लोग जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हाथ में कलावा बांध दिया, कशका लगा लिया, आलम की जगह उसने आनंद नाम रख लिया, ये सब गैर शरई उसने काम किए। उसको दुनिया में तो सजा मिली ही है, दुनिया में उम्र कैद की उसको सजा मिल गई और आखिरत में भी उसको सजा मिलेगी। और वो ऐसा शख्स या ऐसे लोग जो लोग भी हैं, वो लोग शरीयत की नजर में मुजरिम हैं, इनको किसी एतबार से बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, इस्लाम ने और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात अगर मैं करूं तो आपको मालूम होगा, सब लोग यहाँ पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, सबने इतिहास पढ़ा है, तारीखी किताबें पढ़ी हैं, उसमें कोई भी ऐसा वाकया नहीं है कि जिसको जबरन या लालच दे करके या दबाव दे करके उसका इस्लाम कबूल कराया गया हो या मजहब तब्दील कराने की बात कही हो। तो शरीयत का उसूल सीधा सीधा है कि जिस शख्स ने भी ऐसा काम किया वो उसने जुर्म का काम किया, मुजरिम है और उसको शरीयत भी माफ नहीं करेगी। तो यही संविधान भी कहता है कि मजहब किसी का जबर के जरिए, लालच के जरिए, दबाव के जरिए नहीं तब्दील कराया जा सकता। हाँ, कोई अपनी मर्जी से और अपनी मंशा के मुताबिक बगैर लालच, बगैर दबाव के अगर कोई मजहब तब्दील करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तो उस पर कोई कानूनी गिरफ्त नहीं है और वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहा है। ये जिस तरीके से मुस्लिम नौजवानों ने, जिन लोगों ने भी, जो आलम है या जैसे जो भी लोग भी हैं, और इस तरीके से ये घिनौनी हरकत अंजाम दी है, ये निहायत ही लायक मसम्मत है और इसकी मैं भरपूर अल्फाज में निंदा करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि कोर्ट को इसी तरीके से फैसला लेना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। देखिए, इस तरीके के फैसले अगर आएंगे तो नजीर पेश होगी और जो भी युवक इस तरीके के काम करते हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी सबक लेना चाहिए ऐसी घटनाओं से। और खास तौर पर बड़ी बात यह कि धर्म के नाम पर इस तरीके के अपराध को अंजाम दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। मौलाना शहाबुद्दीन जी की ओर से बहुत ही शानदार बात की गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्रेश कौशिक जी महाराज हमारे साथ में हैं, धर्म गुरु हैं अयोध्या की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। इंद्रेश जी, क्या कहना चाहेंगे? लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, कई अलग अलग जगहों पर हमने देखा है। अभी मुस्लिम धर्म गुरु है शहाबुद्दीन, उनकी बात को आपने सुना होगा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि देखिए वो समर्थन नहीं करते कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपनी जाति या अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी पर जबरन इस तरीके का काम करना पूरी तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है और वही चीज वो कहते नजर आए। क्या कहेंगे आप इस कोर्ट के फैसले पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से, जो ये समय मुझे मिला इसके लिए साधुवाद है। और दूसरी बात, लव जिहाद पे जो बहुत बड़ा मैटर,
लव जिहाद पे जिस प्रकार से ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि उम्र कैद की सजा, हम तो कहते हैं ये सजा बहुत कम है। लव जिहाद कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। लव जिहाद आज किया कल खत्म हो गया ऐसा अपराध नहीं है। लव जिहाद करने वाले को उठा करके जेल में डाल दिया गया, लव जिहाद वालों की फाइलें चलाई गई, ऐसा अपराध हो नहीं है मैडम। लव जिहाद करने वाले को चौराहे पर फांसी लगानी चाहिए, चौराहे पर उसको टांगना चाहिए। भूल गए इसमें मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं, अन्य कई धर्मों को मानने वाले लोग बैठे हैं। हम तो धर्मगुरु हैं, हम सनातनी लोग हैं, तो हम सनातन से प्रमाण देंगे। आपको याद होगा रामचरितमानस में माता जानकी का हरण रावण करके लेकर के गया था, समुद्र के उस पार लेकर के चला गया। समुद्र के उस पार कौन जाएगा जानकी को लाने? यदि राम चाहते तो ये सोच करके इस काम को बंद कर देते, लेकिन नहीं, प्रभु श्री राम ने समुद्र को पार करके रावण को घसीटा और उसको मारा है। रहा न कुल को रोवन हारा, कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नातियों का परिवार था, लेकिन रावण के कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसने एक बेटी के साथ में, एक नारी के साथ में, एक भारत की बेटी के साथ में अपराध किया था। हमारे भारत की बेटियों को कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ऐसे बेटियों के साथ में कुछ मौलाना, कुछ अब्दुल, ये पंचर बनाने वाले जो नुक्कड़ पर बैठ करके हमारी बेटियों को बहला करके फुसला करके लेकर के जाते हैं और उनके साथ में लव जिहाद जैसे घटना को एक अंजाम देने के बाद में उनको फ्रिज में बंद करते हैं, उनको काट करके कुकर में पका करके जंगलों में फेंकते हैं। ऐसे लोगों के साथ में कौन सा कृत्य होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ में हमें तो लगता है कि सनातनी व्यक्तियों को जागना चाहिए, हिंदू संगठनों को जागना चाहिए। अगर सरकारें अपनी काम कर रही हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये मेरी देवी हैं और जो देवी पर आक्रमण करेगा, जो पिता पर आक्रमण करेगा, जो मां पर आक्रमण करेगा, बेटी पर आक्रमण करेगा, ऐसे लोगों को उसी प्रकार से उतने खंडों में काट करके अग्नि पर तपाना चाहिए, चौराहे पर जलाना चाहिए, पेट्रोल जला करके इनको फूंक देना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। और उसके बाद में कुछ मौलाना लोग डिबेट में आकर के कहते हैं गलती हो गई। अरे गलती कैसे हो गई? आपने परवरिश कैसे किया है? अपने बेटे को कैसे पाला आपने? आपके घर के बेटे कैसे पले? इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? कैसे पाला आपने कि हमारी बेटियों को उठा करके गलत नजर उन्होंने देख लिया? किस प्रकार से आपने पाला कि हमारी बेटी को लेकर के जंगल में गए, काट करके फेंक दिया? कौशिक जी महाराज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे मामलों पर आपने कई बार देखा होगा कि राजनीति होने लगती है, लेकिन इन चीजों को राजनीति से हटकर भी सोचना चाहिए क्योंकि एक तरीके का अपराध है और इस पर सिर्फ इसे अपराध की तरह देखा जाना चाहिए। जी मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये अपराध की दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शासको यदि प्रतिघात मेरा मुझ पर आघात कभी करना, भयभीत पराजय से यदि हो रण की शुरुआत नहीं करना। हम अपराधी को अपराध की दृष्टि से देखते हैं, उसको उठा करके जेल में डाल देते हैं, उसकी कुछ दिनों की सजा होती है, उसकी फाइलें चलती, जेल से वो छूटता है क्योंकि धन देकर के झुक के अदब से एहतराम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है। मैडम आपको सब पता है, डिबेट पर बैठे हुए लोगों को भी पता होगा। वो छूट करके वापस आता है और उसको ये पता होता है कि नहीं, मैंने एक बार अपराध किया, एक हिंदू बेटी को बहलाया, फुसलाया, उसको मारा, उसको काटा, उसके साथ में जबरन अत्याचार किया, उसको लेकर के मैं गया, उसके साथ में मैंने शारीरिक संबंध बनाया, उसको फेंक दिया, उसको नाली के कीड़े के समान निकाल दिया। उसे ये पता कि मैं फिर से जेल जाऊंगा, फिर से छूट करके आ जाऊंगा। इसलिए मैडम मेरा विनम्र आग्रह है, सनातनियों का हाथ जोड़ करके करबद्ध आग्रह है कि ऐसे मौलाना के बेटों के द्वारा जब कृत्य किए जाएं, ऐसे मौलवियों के बेटे के द्वारा जब कृत्य किए जाएं, ऐसे सात्विक व्यक्तियों के साथ में जब कृत्य किए जाएं, तो उनको जेल में नहीं डालना चाहिए। ये अपराध उम्र कैद का अपराध नहीं है मैडम, ये अपराध फांसी की सजा है, ये मृत्यु दंड है। ये अपराध मृत्यु दंड की दृष्टि से देखता है, इनको मृत्यु दंड देना चाहिए। बिल्कुल साफ है कि मृत्युदंड ऐसे लोगों को मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा कम से कम मिलनी चाहिए ताकि इस तरीके के मामले आगे न बढ़ सके। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। तो पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की थी और लेकिन अब कोर्ट ने जो सजा दी है वाकई एक नजीर पेश करने वाली है और लोगों को इससे सबक भी लेना चाहिए ताकि ऐसे मामले आगे न बढ़े। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।